समय प्रातः 6 बजे। स्थान इंदिरापुरम, शक्तिखंड 3। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करते हुए पूजा अर्चना करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण मुरली वाले और अपने पितरों को याद करते हुए पुरानी पीढ़ी द्वारा जो गलतियां की गई हैं उन्हें आगे क्षमाप्रार्थी करते हुए आगे की पीढ़ियों के लिए एक दैवी रूप से पितरों के आशीर्वाद से कर्म करने के लिए भक्ति के द्वारा कहा भी गया है। भक्ति, शक्ति, युक्ति और मुक्ति। अगर हम भाव से भक्ति करेंगे तो हमको शक्ति मिलेगी और शक्ति मिलने के बाद हमको युक्ति मिलेगी। युक्ति के बाद हमें मुक्ति मिलेगी। अगर हम बाह्य रूप को देखें तो बाह्य हमको एक निराकार रूप में है, उसको हमने आकार रूप देने के लिए अपने शरीर को ब्रह्मांड, सर, हाथ, भुजा, क्षत्रिय, पेट, उदर, वैश्य और पैर कर्म करने के लिए महेश, वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, और शरीर के अंदर भी हमारी ये चीज़ें ब्रह्मांड, भुजबल, उदर और पैर, ये हमको भक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर करते हुए हमने अपने धर्म की, अपने संस्कृति की और अपने पितरों के सही क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने में अपना जीवन यापन करना है। और जीवन का उद्देश्य भी यही है कि स्वयं आत्मविकास करते हुए अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने गांव, अपने समाज, अपने ब्लॉक, अपने जिला, अपने राज्य और अपने देश के साथ संसार में अपना सहयोग देना, यही जीवन का मूल उद्देश्य और शिक्षा का भी मूल उद्देश्य यही है। मेरा बचपन 18 साल तक उत्तराखंड के रानीखेत क्षेत्र, भिक्यासैन तहसील ब्लॉक के मल्ला कंगलासों न्याय पंचायत चौनिलिया के ग्राम निगराली, जो कि एक कंगलासों का सिर मुकुट कहा जाता है। और हमारे क्षेत्र में ऐसी पट्टी जिसे 20 बिलौनी तह कि 20 गांव की ज़मीन है हमारे उगिलिया तह में, जैसे निगराली, गुजरगढ़ी, फलसों, डढोली, बमेली, दंडमाणी, नेपालकोट, उगलिया, कोट, नूना, दनपो, सोनी, रुदबो, अदबोड़ा, मोहनरी, कोट, चौनलिया,
बिलखेत, भौनली, हवली, डुमना, धनौली। तो कहते हैं कि ये 20 गांव की तह, 20 बिलोनी तह है, लेकिन 12 गांव हम पूर्ण रूप से इसमें जुड़े रहे हैं। और जब मैं बच्चा था या शिक्षा ग्रहण करता था तो उस टाइम मैंने देखा यहाँ अन्न का भंडार था। इतना अन्न था कि हमारे घरों के अंदर हमारे भकार, हमारे ढुकार, हमारे डालियाँ, हमारे सूपे सारे अनाजों से भरे रहते थे और पैसे का बोलबाला नहीं था। सब अन्न से ही परिपूर्ण हो जाता था। प्यार, प्रेम, सौहार्दता, कुटुंब व्यवस्था थी। धीरे धीरे शहरीकरण होते हुए जिस देवभूमि से हम निकले और शहरों में अपना जीवन यापन किया, कर्म क्षेत्र बनाया, उससे हमने को जो जीविका उपार्जन में जो हमको अर्थ मिला, उस अर्थ का हमने सही उपयोग न करते हुए उसका गलत कार्यों में योगदान दिया गया, जिस कारण हम आज हमारी संस्कृति जो देवभूमि था आज दानव भूमि बन गई है। मेरा जीवन पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सामाजिक के साथ राजनीतिक रूप में गांव से दिल्ली तक जुड़ा रहा है। मैंने अपनी एक किताब जगत का जीवन 20 पेज की, उसमें अपनी बचपन, शिक्षा, समाज और दिल्ली कर्म क्षेत्र होने के नाते उसमें अवलोकन किया, जिसके लिए मैंने अपना जो सत्य पर आधारित थी, जो सत्य मेरे को लगा, जो सत्य मैंने देखा, जो सत्य मैंने जांचा, जो मैंने परखा, उसमें मैंने उसको अपनी कलम को लिखने के लिए आगे साकार रूप देने के लिए समाज के आगे प्रस्तुत किया। और अब मेरा जीवन जो है 60 साल की पार होने वाला है और मैं पुनः अपनी जड़ जो हमारा मूल है उसको यथार्थ रूप में लाने के लिए उसको रीतिबद्ध करने के लिए अपना योगदान मन वचन कर्म से करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो गलत रीति रिवाजें हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए दुखदायी हैं, उन्हें यथार्थ रूप में नहीं लिया जाए या उसमें आगे रोक लगाने की कोशिश की जाए, यही मेरा आगे प्रयास है। पुनः आप सभी देवभूमि के नाते, उत्तराखंड के नाते जो देवभूमि थी उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना मन वचन कर्म से योगदान देने की कृपा करेंगे। फिर आगे कोशिश और मन वचन के साथ आपको मिलता रहूँगा। धन्यवाद।